जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान एंड फॉर यू सेटनेस। सो उस सेशन के सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपकी हमारे पास मीन से ही रिलेटेड है, मीन अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। सो उसको सॉल्व करने की कोशिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द मीन यही है, यानी इसका मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, ये आपके पास पेपर के हमारे पास एमसीक्यूज आ चुके हैं, इस वजह से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। सो इस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात ये कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि हमारे पास कंप्रिहेंसिव नोट्स है फॉर वर्बल रीजनिंग, फॉर हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इस सारे हमारे पास जो मैं आपको इज़्ज़त का समझा रहा हूँ, करा रहा हूँ, इससे हमारे पास बेहतर वे में हमारे पास वहाँ पे मैंने हमारे पास एक्सप्लेन की है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, शॉर्टकट फार्मूलाज जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, ये सारे आपके नोट्स में अवेलेबल है। सो हमारे पास नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझना है, पढ़ना जो है आपने क्या करना है, नोट से पढ़ना है, इनके अकेडमी नोट से पढ़ना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मीन ऑफ द 12th नंबर इज हमारे पास 15, यानी 12 नंबर है, उसका जो मीन है वो कितना है, 15 है। व्हेन टू मोर नंबर्स आर एडेड, यानी इसमें 12 है ना, इस 12 में हमने क्या किया, दो और नंबर ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? द न्यू मीन बिकम 15, द न्यू मीन बिकम 15। वही कंडीशन है, वही कंडीशन है कि हमारे पास व्हेन द मीन रिमेन सेम, व्हाट वी हैव टू डू, we have to multiply a mean with the number of the added values। यानी हमने क्या करना है, जो आपने नंबर ऐड किया है उसके साथ जो आपकी मीन आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, सम ऑफ द एडेड नंबर आ जाएगा। इधर क्लियर? पहली बात हुई है, वो कहता है कि व्हाट आर द टू नंबर्स इफ वन इज 3 मोर देन द अदर नंबर। यानी व्हाट आर द टू नंबर्स, मुझे दो नंबर फाइंड करना है, दो नंबर फाइंड करना है, उसमें से एक हमारे पास एक नंबर जो है ना वो हमारे पास पहले नंबर से कितना है, 3 टाइम ज्यादा है। 3 टाइम जो क्या है, ज्यादा, 3 मोर हमारे पास देन अदर नंबर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं जो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट चीज ये है, आपने क्या करना है, सम मालूम करना है, सम ऑफ द एडेड नंबर मालूम करना है। क्या? सम ऑफ एडेड नंबर मालूम करना है। वो क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था कि आपने क्या करना है, जस्ट आप क्या कर दो, हमारे पास जो नंबर है उस नंबर को हमारे पास मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आया, मेरे पास क्या 30 आया। इज इट क्लियर? ये आपका सम ऑफ द एडेड नंबर आया। अब जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पास क्या सम ऑफ द एडेड नंबर है। अब वो कहते हैं कि व्हाट आर द टू नंबर्स, मैं लेट करता हूं ना, लेट, फिर कहते हैं ना जहां पर लेट आ गया तो हमारे पास कहते हैं बकवास शुरू हो गया, लेकिन वो बात नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट करते हैं ना, मैं क्या करता हूं, लेट करता हूं कि मेरे पास एक नंबर क्या है, एक्स है, वो कहते हैं दो नंबर है, दो नंबर है, वो कहते हैं व्हाट आर द टू नंबर्स इफ वन नंबर इज 3 मोर देन द अदर नंबर। पहला नंबर क्या, मैं एक्स लूंगा, दूसरा नंबर जो है ना वो कहता है वो क्या है, 3 टाइम मोर है। 3 टाइम मोर का मतलब क्या है, मतलब उससे ज्यादा है, इज इक्वल टू 30। ये इस तरह इक्वेशन बन जाता है। अब ये मेरे पास क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये जो है ना एक्स क्या है, फर्स्ट नंबर है मेरे पास, क्या है, फर्स्ट नंबर एक्स है। और दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर वो कहता है कि 3 टाइम ज्यादा है, इससे 3 टाइम ज्यादा है। 4 टाइम लिखा था, इधर 4 लिख दो, 5 टाइम लिखा था 4 लिख दो, 5 लिख दो, 4 है, 5 है, जो भी टाइम ज्यादा है। लेकिन यहां पर आपका क्या आना चाहिए, सम ऑफ द एडेड नंबर आना चाहिए, यहां पर सम ऑफ द एडेड नंबर आना चाहिए। इधर क्लियर? अब मुझे क्या करना है, वो कहते हैं वो दो नंबर मुझे फाइंड करना है। क्या? वो दो नंबर मुझे फाइंड कर, दो वैल्यू होगी, एक एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, एक एक्स प्लस 3 की वैल्यू फाइंड करना है कि उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं एक्स के लिए सॉल्व करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह लिखता हूं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस एक्स क्या होता है, इसके कोएफिशिएंट एज हो जाते हैं, तो मैं क्या, ये 2x आ जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 2x है, यहां पर इज इक्वल टू 30 माइनस 3 कितना बनता है, 2x इज इक्वल टू, ये मेरे पास 27 बन जाता है। क्या? 27। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा आगे चलता हूं, इसको मैं यहां पर लाता हूं, इसके बाद तो एक मिनट सब्र कीजिएगा। अब यहां पर हो गया, यहां तक हो गया, उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, यहां पर x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आया, जब मैं इसको डिवाइड करता हूं ना, तो ये मेरे पास क्या 13.5 आया। क्या? 13.5, ये मेरे पास x की वैल्यू आया, x की वैल्यू आया। अब मुझे क्या करना है, x प्लस 3 फाइंड करना है। x प्लस 3 मैं किस तरह फाइंड करूंगा, मेरे पास जो x प्लस 3 है किस तरह फाइंड करूंगा, मैंने क्या करना है,
यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि जो आपका x है वो हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 3 टाइम इससे ज्यादा है। 3 टाइम का मतलब क्या है, यानी 3 गुना 3 हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, आपके 13.5 में क्या करूंगा, 3 प्लस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 13.5 में जब आप ये प्लस करते तो मेरे पास क्या हुआ, 16.5 आता है। ये आपका क्या, अब देखो एक मेरे पास x की वैल्यू आया, दो नंबर की वैल्यू क्या आया, एक हमारे पास जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, 13.5 है। जो दूसरा नंबर है जो हमारे पास 3 टाइम ग्रेटर देन इस है, इससे 3 टाइम ज्यादा है, उसकी वैल्यू क्या है, 16.5 है। इज इट क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने की कोशिश करता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है, कहता है कि द मीन ऑफ द 10, हमारे पास द 10 नंबर इज 20 व्हेन टू नंबर्स आर एडेड the new mean become 20. What are the two numbers if one number is more than the other number? 5 more than other number. अब वही बात है, मैं क्या करूंगा, सम निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो आपके हमारे पास दो नंबर में ऐड किया तो क्या करूंगा, उसको मीन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास ये 40 आया। इज इट क्लियर, ये मेरे पास क्या आया, 40 मेरे पास आया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा किस तरह, वो कहता है मैं पहले नंबर को क्या x लेता हूं, पहले नंबर को मैं x लेता हूं, वो कहता है जो दूसरा नंबर है वो कितना टाइम ज्यादा है, x प्लस 5 टाइम ज्यादा है, यानी 5 टाइम जो 5 टाइम इससे ज्यादा है, इज इक्वल टू सम ऑफ द एडेड नंबर। इज इट क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2x लिखूंगा प्लस 5 इज इक्वल टू 40, तो मैं क्या करूंगा 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 5 लिखूंगा, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू हमारे पास 35, या फिर x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास 17.5 आया। ये पर जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, आपको तो चीज़ मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, ये जो मैं कर रहा हूँ स्टेप जा रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए कि टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है, जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, ये बेसिक चीज़ आपको। अब पहला नंबर मेरे पास क्या है, 17 हमारे पास 5 आ रहा है। अब दूसरा नंबर क्या है, मैंने कहा था कि जो दूसरा नंबर है वो क्या, 5 टाइम ग्रेटर देन एक्स है, क्या है, 5 टाइम ग्रेटर देन एक्स है, यानी हमारे पास 5 टाइम ज्यादा है, 5 टाइम क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब क्या है कि आपके साथ जो x की वैल्यू आया ना, x की जो वैल्यू आया उसमें आपने क्या करना है, 5 टाइम प्लस करना है। तो मैं क्या 17.5 प्लस 5, तो मैं क्या करूंगा, जब आप 17 में 5 प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या हुआ, ये 22.5 आया। इज इट क्लियर, तो हमारे पास x प्लस 5 मेरे पास क्या आया, ये आया। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है और इसका आंसर मुझे बताना चाहिए। और इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूं कि जो इसका जो आंसर है, जो हमारे पास x की वैल्यू है, इस यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आना चाहिए, आपके पास जो x की वैल्यू क्या 17 है, और जो आपका हमारे पास x हमारे पास प्लस 2 है वो हमारे पास 19 आना चाहिए। ये आपके हमारे पास होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। तो ये हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपके हमारे पास अरिथमेटिक मीन की हमारे पास बैकबोन है। आपको समझ आ गया तो इट मींस दैट कि आपका ये वाले क्वेश्चन क्लियर है।